हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है। सर, सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है। सर, उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है। और सर, इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। सर, क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे केस सिनेरियो नंबर 11। ठीक है। यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है एडिशनल डेप के ऊपर एंड टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस, मतलब 194J। ठीक है। तो इन दो कॉन्सेप्ट पे आईसीएआई का फोकस है। सबसे पहले कवर करेंगे क्वेश्चन की समरी क्या है। तो एक बंदा है सर, मिस्टर एक्स, उसने सेटअप करी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसने कुछ मशीनरी परचेज भी करी। इसके अलावा उसने कुछ प्रोफेशनल फीस भी पे करी ऑफ 55,000 ईच टू 3 प्रोफेशनल्स। ठीक है। सबसे पहले सर, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जज हुआ है वो हुआ है एडिशनल डेप्रीसिएशन। सर, एडिशनल डेप्रीसिएशन क्या होता है? सर, मुझे पता है इनकम टैक्स के अंदर एक मुझे डेप्रीसिएशन अलाउड होता है। सर, डेप्रीसिएशन क्या होता है? सर, जो भी मैं अपने बिजनेस के अंदर प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग यूज़ करता हूँ, सर जो भी उनकी कॉस्ट होती है वो मुझे ओवर अ पीरियड, जैसे इनकम टैक्स बताता है ब्लॉक वाइज, वो मुझे अलाउड होकर चलती है। ठीक है। जो भी उसकी होती है लाइफ, उसके अकॉर्डिंग अलाउड होकर चलती है। सर, इनकम टैक्स में अलग तरीका दिया होता है सर, वो होता है ब्लॉक मेथड। हम वैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके चलते हैं अंडर इनकम टैक्स। ठीक है। अंडर सेक्शन 32। ठीक है। सर, एक तो कोई सिंपल बात। अब सर होता क्या है, एक तो हो गया नॉर्मल डेप जो हम ब्लॉक मेथड से निकालते हैं। ठीक है। अब सर, कभी कभार मान के चलो, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है और इसके लिए अगर वो कोई नई न्यू प्लांट और मशीनरी परचेज करता है, तो इनकम टैक्स एक्ट वाले कहते हैं सर एक तो हम आपको नॉर्मल डेप तो अलाउड करेंगे। ठीक है। वो तो अलग चीज़ हो गई, नॉर्मल डेप सेक्शन 32 वाली। इसके अलावा अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करते हो, हम आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन देंगे। अरे, एक एडिशनल बेनिफिट देंगे और ये आपको मिलेगा सिर्फ पहले साल, जिस साल परचेज करोगे उसी साल। ठीक है। सर, कितना? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। जितने की आप नई प्लांट मशीनरी खरीद के लाए उसका 20% किसको मिलता है? जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग में होता है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कभी मैन्युफैक्चरिंग दिखे, समझ जाना यहाँ पे एडिशनल डेप की बात हो सकती है। ठीक है। कितना कितना अलाउड होता है सर? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। पर सर, उसमें एक मुद्दा और आता है सर। मान के चलो मैंने एक नई प्लांट मशीनरी परचेज करी और मैंने उसे ड्यूरिंग द ईयर यूज़ करा लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम के लिए। तो उस केस में क्या होता है सर? एडिशनल डेप का क्या होता है? जिस साल तो ऐसे मशीन खरीदी उस साल आपको अलाउड होगा 10%, और जो उसका हाफ है 10% वो आपको नेक्स्ट ईयर अलाउड होकर चलेगा। ठीक है। तो सर, नॉर्मल रेट क्या होता है एडिशनल डेप का? मान के चलो हमने 25-26 में मशीन खरीदी, नहीं, कितना होगा एडिशनल डेप सर? 20%। पर मान के चलो अगर मैंने 25-26 में खरीदी और 180 दिन से कम के लिए यूज़ करी, तो क्या होगा सर? 25-26 में अलाउड होगा आपको एडिशनल डेप 10%, और अगला 26-27 में अलाउड होगा बैलेंस 10%। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आईसीएआई ने जज करा। देखो, ये चीज़ मैंने मेंशन करी है क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर न्यू प्लांट मशीनरी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। बट इफ पुट to use for less than 180 days in the year of purchase, then only 10%, half is allowed over in that year and balance 10% is allowed in the immediately succeeding year. ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। सर, अगला मुद्दा क्या है? सर, मान के चलो कोई एडिशनल टाइम मिल रहा है तो आपको उस साल क्या अलाउड होगा? सर, उस साल आपको एक तो जो नॉर्मल 15% का रेट है प्लांट मशीनरी पे वो अलाउड होगा। इसके अलावा एडिशनल 20% भी आपको अलाउड होकर चलता है। ठीक है। तो आपको दोनों डेप अलाउड होकर चलेंगे एक साथ ही। ठीक है।
अगला मुद्दा क्या है सर, 194J। सर 194J में क्या था, अगर कोई बंदा प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल फीस पे करता है तो उसे TDS काटना होता है, ठीक है, 10% के रेट से। और सर वहाँ पे क्या लिमिट थी, देखो पहले लिमिट हुआ करती 30,000, पर आपके लिए क्या हो गई है 50,000। तो अगर आप किसी बंदे को प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो 50,000 की, 50,000 से ज़्यादा की, तो आप 10% के रेट से TDS काट के चलोगे, ठीक है। यहाँ पे आईसीए ने क्या कॉन्सेप्ट जज करा है सर, ये जो 50,000 की लिमिट है ये आपको देखनी है पे वाइज, नॉट ऑन द एग्रीगेट अमाउंट पेड टू डिफरेंट प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 प्रोफेशनल हैं A B C, मैं तीनों को मान के चलो, इसको पे कर रहा हूँ 40,000 को, इसको पे कर रहा हूँ 60,000 की लिमिट, और इसको पे कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 45,000 की, तो मैं सिर्फ इस बी वाले बंदे का TDS काटूंगा, इन दोनों का नहीं काटूंगा। मुझे ये लिमिट देखनी है, सबके लिए हर पे के लिए अलग अलग देखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लिमिट है पे वाइज, नॉट ऑन एग्रीगेट अमाउंट पेड टू डिफरेंट प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो सर आपको 194J में ये लिमिट चेंज होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, और एडिशनल डेप्थ की बात ध्यान रखना। तो सर बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।